बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको हम कुछ एक दो इम्पोर्टेंट हेडिंग बताएंगे। जैसे पहली हेडिंग में बता रहा हूँ मैं, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर होता है जिससे कम टेम्परेचर होने पर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, और जिससे अधिक टेम्परेचर होने पर जो सब्सटेंस होता है वो अपने फेरोमैग्नेटिज्म की या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने की प्रॉपर्टी को खो देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो सिंपल सी बात है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बने ही क्यों थे? क्योंकि उसमें डोमेन स्ट्रक्चर था। पैरा और फेरो में ये डिफरेंस है कि पैरा में और फेरो में दोनों में ही एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही सब्सटेंस के एटम मैग्नेट होते हैं। अगर पूरा का पूरा सब्सटेंस मैग्नेट नहीं होता क्योंकि उनमें अलाइनमेंट नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम अलाइंड होने का प्रयास करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर भी मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन बना होता है, बड़े बड़े ग्रुप ऑलरेडी मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन कुल मिला के सब्सटेंस उन ग्रुप के वेक्टर सम, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका वेक्टर सम जो होता है वो जीरो होने के नाते जो है अनमैग्नेटाइज होता है। लेकिन जब फील्ड लगाते हैं पूरा का पूरा डोमेन घूमता है। और दो तरह कंडीशन बताई थी मैंने आपको, शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री एंड रोटेशन ऑफ डोमेन। दो तरीके से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, इट मींस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। द टेम्परेचर at which above which the ferromagnetic substance converted into the paramagnetic substance, that is called Curie point or Curie temperature. तो आइए इस बात को लिखा जाए। The Curie point or Curie temperature or Curie temperature, the Curie point or Curie temperature of ferromagnetic substance the Curie point or Curie temperature of a ferromagnetic substance is the temperature above which it behaves as paramagnetic substance. It behaves as paramagnetic substance. And lost the ability to make strong फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है टू मेक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिज्म इन एक्सटर्नल फील्ड। ये टेम्परेचर आपका क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। समझ सकते हैं कि ये किस पर लागू होता है। ये केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक के लिए लागू होता है, क्योंकि वही तो कन्वर्ट होने वाला है। अब आपको बताने चल रहा हूं मैं क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्यूरी टेम्परेचर जान गए। अब आप क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जानेंगे। क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। और क्यूरी लॉ किसके लिए होता है ये आप जानने चल रहे हैं। चलिए, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, केवल पैरामैग्नेटिक के लिए बात सही है।
for paramagnetic material, for paramagnetic material, the magnetic intensity, sorry, the intensity of magnetization, the intensity of magnetization I is directly proportional to magnetic induction B and inversely proportional to and inversely proportional to absolute temperature inversely proportional to absolute temperature of material. I is directly proportional to B and I is inversely proportional to T. Combining them, we get, अगर इन दोनों बातों को एक साथ लिखें तो I is directly proportional to B by T, but B is directly proportional to H. जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो दैट I is directly proportional to H by T, इसलिए I by H is directly proportional to T. Here I by H क्या होता है आप जानते हैं, Xi होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सो दैट Xim is inversely proportional to T, या Xim is equal to C into T, where C is proportionality constant called Curie's constant. Called Curie's constant. This is Curie's law. यही आपका क्यूरीज लॉ है। क्या चीज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके लिए है ये, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, ध्यान रखिएगा केवल और केवल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आता है। एक यहाँ पर और टॉपिक आ जाता है इसी तरह मिलता जुलता, क्यूरी-वीन्स लॉ। और क्यूरी-वीन्स लॉ जो होता है वो याद रखिएगा केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काम आता है। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
Xim is equal to C upon P minus Tc, where Tc is Curie temperature and T is always greater than Tc। जो टेम्परेचर है, जो हमेशा क्यूरी टेम्परेचर चल रहा है, और समझ सकते हैं कि अगर क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो क्या होगा, पैरा हो जाएगा। जब पैरा हो जाएगा तो फिर वही कंडीशन फॉलो करेगा जैसे क्यूरीज लॉ में फॉलो कर रहा था। ध्यान रखेंगे, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरीज लॉ क्या है, और क्यूरी बीस लॉ क्या है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए होता है, क्यूरी टेम्परेचर केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। क्यूरीज लॉ किसके लिए होता है, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और क्यूरी बीस लॉ किसके लिए होता है, दैट्स ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी, एग्जाम में खूब पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों रूपों में। अभ्यास करिए। गुड लक बच्चों।